हम लोगों को तो कोई भी बताने वाला नहीं था, हम लोग कर करके फिर अपने आप जो है उसी से सीखते थे। शिमला मिर्च लगाई तो लोगों ने बड़ी तारीफ की। हम आए दिन महिलाओं के इस आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ने की कहानियां सुनते रहते हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां महिलाएं पारंपरिक पृष्ठभूमि पर अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसी ही एक परिश्रमी महिला हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की शोभा रानी, जिनके कृषि के प्रति गहरे लगाव ने उन्हें एक सफल किसान बना दिया और आज वो जैविक खेती करके खुद भी एक अच्छा मुनाफा कमा रही हैं और दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। शोभा रानी ने जैविक खेती में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिन्हें देख कई किसान प्रभावित हो रहे हैं। शोभा रानी बहुत कम उम्र की थीं जब उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद शोभा रानी का बचपन उनके नाना के घर बीता। वहीं उन्होंने कृषि से मन लगा लिया और वहीं उसकी बारीकियां सीखी। मेरे माँ थी, फादर नहीं थे, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं अपने नाना के यहाँ ही मतलब पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी, वहीं पे मतलब नाना के ही पास में थी। वहीं से मेरी शादी हुई। तो नाना के यहाँ मेरी खेती होती थी। जब नाना मेरे, उस समय भी नाना मेरे सर्विस करते थे, उसके बाद भी खेती में उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो शायद उन्हीं की देन है मेरे में कि वो इंटरेस्ट मेरे में भी आया। बचपन गुजरा और शोभा रानी शादी करके अपने ससुराल आ गईं। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली शोभा रानी के ससुराल का कृषि के क्षेत्र से कोई नाता ना था। घर की चार दीवारी में शोभा रानी का मन विचलित होने लगा। उन्हें खेत खलियान और हरे भरे वातावरण की कमी महसूस होने लगी। फिर उन्हें पता चला कि उनके पति के पास एक जमीन है जो वीरान पड़ी है। शोभा रानी ने उस जमीन पर अपने सपनों के बीज बोने की ठानी। सपना खेती में फिर से कदम रखने का था और कृषि के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करने का था। मेरे ससुराल में तो किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं था। मेरे यहाँ पे ससुराल में मेरे हस्बैंड 4 भाई थे, सारे 3 लोग तो सर्विस करते थे। मेरे हस्बैंड बिजनेस में आए और खेती का तो किसी को भी शौक नहीं था। बस मेरा शायद नाना के यहाँ का ही जो मुझे अब तक मतलब सब चीज़ों से लगाव है, खेती से है, नेचुरल चीज़ों से है। शोभा रानी कृषि के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा चुकी थी। सुनसान पड़ी जमीन को हरे भरे खेतों में बदलने का सफर उनके लिए आसान न था, पर वो डटी रहीं। हर रोज आकर जमीन को सींचती, फिर चाहे वो कपकपाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप, उनका लक्ष्य तय था और इरादे मजबूत। जब पता चला कि यहाँ पे जमीन है मेरी, तो सर्वेंट के साथ मैं आती थी। तो लगा कि जब इतनी जमीन है तो थोड़ी बहुत सब्जी बोई जाए। बस वहीं से मेरा शुरू हुआ शौक। तो गांव में भी मैं बोरा लेके आती थी ना, और कहती थी गांव वालों से कोई मुझे ये गोबर की खाद दे दे उसके लिए। मतलब शुरू से था कि नेचुरल चीज़ों से लगाव था, नेचुरल चीज़ें खाने का, रहने का मेरा मतलब इंटरेस्ट उसी में था। इसलिए जब से मैं आती थी, इतना ख़राब रास्ता था यहाँ का, एक भी पेड़ नहीं था। मैं मतलब पूरे गर्मी में धूप में रह के। जैसे जैसे शोभा रानी आगे बढ़ रही थीं, मुश्किलें उनके रास्तों के हर मोड़ पर खड़ी थीं। काफी समय तक उनके परिश्रम का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे शोभा रानी के घर वालों को भी उनकी मेहनत और लगन, उनकी जिद लगने लगी। पर कुछ समय बाद मौसम ने करवट ली और ऐसी बारिश हुई कि शोभा रानी की मेहनत और लगन हरी भरी फसल के रूप में उनकी जमीन पर उगने लगी। खुद भी कभी सोचती हूँ तो उसका जवाब मुझे अपने से ही नहीं मिलता है कि इतनी प्रॉब्लम, मतलब घर में भी जाते थे तो कोई खुश नहीं होता था
मतलब गर्मी में यहाँ एक पेड़ नहीं, उधर एक बांस था तो उस पे कभी कभी बैठते थे, पता चला वो सांप वहाँ से निकल रहा है, फिर वहाँ से उठ के भागते थे हम लोग। सोचिए इसके बाद भी मैंने नहीं छोड़ा यहाँ पे, तो वो गॉड गिफ्ट ही होगा कि जो मुझे यहाँ तक ले आया। उसके बाद तो ये बेटा बड़ा मेरा यही सपोर्ट करने लगा, तो मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। वो कहते रहे अपना कहीं बिजली का मतलब कराया तो बिजली भी हो गई, और धीरे धीरे बस अब आज जो है इतना बड़ा पॉली हाउस हो गया। तो वो बेटा ही अपना मतलब नेट से तो मुझे नहीं आता है इतना सब कुछ, लेकिन वो बेटा ही करता है, बस सपोर्ट मैं करती हूँ। शोभा रानी की इस सफलता से सबसे पहले उनके छोटे बेटे गौरव प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी मां के साथ कृषि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की ठानी। गौरव पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अब वो पूरी तरह से अपनी मां के साथ खेतों में हर तरह की फसल उगा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में अपने बेटे का साथ मिलने से शोभा रानी को और बल मिला। दोनों ने अपने खेतों को और आगे बढ़ाने की ठानी। इसी उद्देश्य के साथ शोभा रानी और गौरव ने कृषि से संबंधित नई नई तकनीकों को जानने के लिए कई तरह का प्रशिक्षण लिया। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग पास किया है। मेरी उम्र 45 साल है। मेरी माताजी ने मतलब यहाँ पे खेती का काम शुरू किया, तो उनको देख करके मतलब मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आया, तो मैंने भी जो है खेती का काम जो है उनके साथ में देखना शुरू किया। फिर हम लोगों ने जो मिल करके साथ में ट्रेनिंग की। हम लोग गए हरियाणा में, घरौंडा जगह है, इंडो इजरायली फार्म है, तो वहाँ हमने और माताजी साथ में जा करके हम लोगों ने ट्रेनिंग की। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए जो है हम लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग करके आए। और यहाँ पे पॉली हाउस गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, तो 2011 में हम लोगों ने शुरुआत की जो है 1000 स्क्वायर मीटर से। वैसे शोभा रानी और गौरव अपनी जमीन पर कई तरह की खेती कर रहे थे, पर उन्हें असली सफलता तब मिली जब उन्होंने प्रोटेक्टिव फार्मिंग के तहत अपने खेतों में शिमला मिर्च की पैदावार की। उत्तर प्रदेश में वो पहले थे जिन्होंने प्रोटेक्टिव फार्मिंग में शिमला मिर्च को उगाया। जब खेतों में शिमला मिर्च अपने पूरे रंग में खिलखिलाने लगी, तो लोगों की जुबान से तारीफों के गुलदस्ते उन दोनों परिश्रमी मां बेटे तक पहुंचने लगे। ये देखकर दोनों के हौसले और बुलंद हुए। अब और आगे जाना था। शिमला मिर्च लगाई तो हम लोग यूपी में पहले थे लगाने वाले, तो लोगों ने बड़ी तारीफ की, सबने जिसने भी देखा तो हम लोग और उत्साह हुआ। फिर हम लोगों ने फिर जो है एक 4000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस मिल करके हम लोगों ने डाला। उसमें हम लोगों ने जरबेरा की फसल ली और वो भी बहुत अच्छी गई। लोगों ने बड़ा फूल जो देख करके भी अच्छा लगता है देखने में, और लोगों ने बड़ी तारीफ किया। उसका मतलब डिमांड भी थी उस समय। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम लोगों ने और बढ़ाते बढ़ाते 16 अभी हमारे पास 5 एकड़ में जो है 20,000 स्क्वायर मीटर में हमारे पास पॉली हाउस है। और उसमें लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि फूलों का थोड़ा सा चाइनीज़ प्लास्टिक फ्लावर्स जो आने लगे, तो उससे जो है डिमांड इसकी कम हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर जो है उसमें सब में जो है शिमला मिर्च जो है अभी हम लोग लाल पीली वाली वो कलर कैप्सिकम सब में कर रहे हैं। शोभा रानी ने अकेले अपना ये सफर शुरू किया था, पर उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा गौरव भी उनके साथ खेती को आगे बढ़ाने में उनका पूरा साथ देगा। गौरव की कृषि के प्रति चाहत को देखकर वो आज बेहद खुश हैं। गौरव पूरी तरह से जैविक खेती में अपना भविष्य देख रहे हैं। उन्होंने इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। गौरव का जोर जैविक में मल्टी क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग पर है, जिससे एक समय पर कई तरह की फसलें उगाई जा सकेंगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
शोभा रानी अपने खेतों में हर तरह की पैदावार कर रही हैं, चाहे वो पारंपरिक फसल हो या फिर साग सब्जी और फल। नई नई फसलों के बारे में जानना और उन्हें अपने खेतों में उगाना शोभा रानी और उनके बेटे गौरव का शौक बन चुका है। शोभा रानी इन फसलों को बाजार में बेचने के साथ साथ अपने घर पर भी इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। तो धान के इस समय मतलब धान लगता है और जाड़े के दिन में गेहूं होता है जो हम लोग के खाने में काम आता है। सरसों भी लगती है, मस्टर्ड ऑयल उससे निकलता है, तो उसको सब घर में हम लोग यूज़ करते हैं। अब तो ऑर्गेनिक सब्जियां भी हो रही हैं, रोज़ के लिए तो यही चाहिए खाने के लिए। बाकी पेड़ भी फ्रूट्स के भी हैं, अमरूद है, आंवला है, केला है, किन्नू है, चीकू है और आड़ू है, बादाम का भी है, चेरी का है, लौंग का भी पेड़ लगाया है। बाकी हरी सब्जियों में सब कुछ हो रही है। कृषि विभाग के जरिए किसानों को कृषि से संबंधित नए नए नवाचार के बारे में पता चलता है। शोभा रानी और गौरव की भी कृषि से संबंधित नई तकनीकों को जानने की उत्सुकता उन्हें कृषि भवन ले गई, जहां उन्होंने कृषि से संबंधित कई तरह के नवाचार के बारे में जाना, जिनमें से एक था वर्मी कंपोस्ट, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया और उसका अपने खेतों में इस्तेमाल भी किया, जिसके लाभ से वो बेहद खुश हैं। हम लोग मतलब कृषि भवन में एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ पे बुलाया गया था हम लोगों को। तो वहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए जो होते हैं उनके बारे में बताया था। तो वहीं से हम लोग उसका वो भी लाए थे। पहले वो टब जैसा ना बड़ा सा था, तो वहीं से खरीद के लाए थे। शुरू वहीं से हुआ। तो पहले तो उसमें किया, फिर पता चला कि वो चींटियाँ आ रही हैं, उसको मतलब खा ले रही हैं। फिर जो है पीछे पक्का बनवाया गया। उसके बाद बेटा तो बहुत लार्ज स्केल में किया था वर्मी कंपोस्ट का। अब तो वही देख रहा है। फिर हम लोगों को प्रेरणा वहीं से मिली, कृषि भवन गए थे तो वहाँ से। गौरव की जैविक खेती में दिन प्रतिदिन दिलचस्पी बढ़ रही थी। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ वो अपने खेतों को पूरी तरह जैविक खेती में बदलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हर तरह का शोध किया और जगह जगह जाकर उस पर जितनी हो सके जानकारी हासिल की और अपने खेतों में एक बेहतर बदलाव करते रहे। टेक्निक है, सब यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक में। जैसे उसको उगाने के लिए वर्मी कंपोस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। फिर जो है हम लोग पर्माकल्चर होता है, उसमें पर्माकल्चर में मतलब लेयरिंग सिस्टम करके, जैसे होता है कि सूखा मटेरियल, हरा मटेरियल और गोबर डाल करके उसमें लेयर बना करके, तो 20 दिन में उसका खाद बन जाती है। वो खाद बना रहे हैं ऑर्गेनिक में। और फिर हम जैसे पेस्टिसाइड की जगह हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने खेत की मिट्टी जो है 2 फीट नीचे मिट्टी ले ली, जो है नीचे मिट्टी चिकनी होती है, तो वो पौधों पे छिड़काव करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका लीवर नहीं होता, तो वो जो है उसको अगर खाते हैं तो वो मर जाते हैं कीड़े जो है। तो हम लोग दवा का उसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गौरव पूरी तरह से जैविक खेती में अपना भविष्य देख रहे हैं। उन्होंने इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। गौरव का जोर जैविक में मल्टी क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग पर है, जिससे एक समय पर कई तरह की फसलें उगाई जा सकेंगी और एक बेहतर मुनाफे को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऑर्गेनिक में ही मैं मतलब वो करूँगा। और साथ में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जैसे खेती में भी जो है मतलब, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी करने में जो है आपको मतलब मोनो क्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए, मिश्रित होनी चाहिए। कई टाइप की आपकी क्रॉप्स होनी चाहिए। जैसे कुछ होती है कि जो आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स होती हैं, उस टाइप की लगाइए। एक ये नहीं कि एक टाइप की क्रॉप लगाइए। तो जैसे मेरे यहाँ पर जो भी जगह बची हुई है, तो उसमें मैं प्लांटेशन भी करूँगा। और जैसे खेत के किनारे प्लांटेशन मैंने कर दिया और बीच में जो है कुछ लगा दिया, छाया में हल्दी लगा दी। फिर बीच में जो है कुछ गेहूँ या इस टाइप से ले लिया, सब्जी ले ली। मतलब जो है मिश्रित खेती करके उसमें उस टाइप से मतलब करूँगा। मोनोक्रॉपिंग में नहीं है, मतलब जैसे कई टाइप की क्रॉप होनी चाहिए खेत में। और पेड़ तो बहुत ज़रूरी है। मतलब केवल फसल में जो है केवल ये नहीं कि आप केवल गेहूँ लगा रहे हैं। जब शोभा रानी ने कृषि के क्षेत्र में कदम रखा था, तो उनके दिमाग में आमदनी या मुनाफे का गणित नहीं था,
बल्कि उनके मन में कृषि के प्रति उनका लगाव था, जिसकी वजह से इतने वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया और अपनी बंजर जमीन पर हरी भरी फसलों को लहलहाते देखा। और एक समय आया जब इन फसलों से शोभा रानी और उनके परिवार को अच्छी आमदनी होने लगी, और वो सिलसिला अब तक चल रहा है। हमारा 5 एकड़ में हमारा जो इस समय हो रहा है, तो उसमें करीब हमारा जो है टर्नओवर जो होता है करीब 60 लाख रुपए का हो जाता है। और समझे हमारा उसमें खर्चा जो है 20 लाख से लेकर 24 लाख रुपए तक जो है साल भर का हमारी उसमें खाद और लेबर इस समय जो है लग जाती है। तो करीब हमारी 35 से 40 लाख रुपए तक जो है हमारी साल की आमदनी इसमें है। शिमला मिर्च तो यहाँ जैसे जो भी लखनऊ में है, तो हम यहाँ पे जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं, और फिर जो सब्जी मंडी है वहाँ पे लेते हैं, वहाँ पे जैसे सब्जी वाले लेते हैं, तो सब्जी मंडी में हम लोग मार्केटिंग सप्लाई करते हैं। फिर जो जितने मॉल्स हो गए वहाँ पर लोग अपने जो स्टॉल लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, उनको देते हैं। शोभा रानी के खेतों में हो रही अलग अलग तरह की फसलें उन्हें उनके परिवार की तरह ही लगती हैं, जिनका वो उतना ही ख्याल रखती हैं जितना अपने पारिवारिक सदस्यों का। दोनों को ही वो अपना सामान्य समय देती हैं। उनके पास कई गायें हैं, जिनका दूध वो अपने घर के इस्तेमाल में ही लाती हैं। शोभा रानी बताती हैं कि कृषि के क्षेत्र में जब उन्होंने कदम रखा, ज्यादातर काम उन्होंने खुद परिश्रम करके सीखा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। शोभा रानी का एक भरा पूरा परिवार है, जिन्हें शोभा रानी पर बेहद गर्व है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को एक नया नजरिया दिया है, जिससे उनके परिवार का हर सदस्य प्रेरित है। शोभा रानी अपने परिवार के हर सदस्य का अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं। दो बेटे हैं, एक बेटी है, और बेटे की मतलब बहू है, मेरे हस्बैंड है, और बेटे की एक बेटी भी है जो मेरी ग्रैंड डॉटर 19 इयर्स की, और मेरा बेटा है बीच का है जो व्हील चेयर पे है, मतलब उसकी एज 47 इयर्स की है। बचपन से ही वैभव इस अवस्था में है। डॉक्टरों का कहना था कि उनका बचना मुश्किल है, पर शोभा रानी की मेहनत से आज वो एक बेहतर स्वरूप में है। बाय बर्थ था, वो मेनिंगोसील थी बाय बर्थ। तो वही था कि डॉक्टर ने तो था उसके ना रीढ़ की हड्डी पे, वो स्पाइन पे मेनिंगोसील होता है बच्चों में प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से नीचे का हिस्सा पूरा नर्वस सिस्टम। तो बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, उन लोगों को था कि बचना ही नहीं है उसको, ऑपरेट भी नहीं किया इसलिए कि ब्रेन भी डैमेज हो जाएगा, तो ब्रेन भी, तो इसलिए तो ऊपर का ठीक है। बस ये है कि वो उनकी इतनी केयर किया हमने। आज भी मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो डॉक्टर यही बोलते हैं कि ऐसे बच्चे, और उसकी एक किडनी है, कहते हैं कि इस बच्चे को इस हालत में और इतना एज का, तो दूसरे डॉक्टर मेरी तारीफ करते हैं कि ये मेरी मेहनत है। शोभा रानी ने वैभव की हर तरीके से देखभाल की। आज भी शोभा रानी का दिन वैभव का चेहरा देखकर शुरू होता है। वैभव के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना शोभा रानी को पसंद है।
वो वैभव का हर काम बड़ी ही दिलचस्पी के साथ करती हैं। शोभा रानी का मानना है कि उन्हें एक सफल किसान बनने की प्रेरणा भी वैभव से ही मिली। साथ ही मेरा मतलब दिन शुरू होता है और वो भी मतलब अच्छे से होता है। उसके बाद फिर मुझे फार्म भी आना रहता है यहाँ पे रोज, तो उसका सुबह से जल्दी जल्दी सारा काम करके, सर्वेंट हैं सब करने वाले, लेकिन टोटल मैं उनके ऊपर नहीं छोड़ती। जब तक मैं रहती हूँ तब तक उनका काम करके फिर यहाँ आती हूँ। उसको देख के मैं इतना, मुझे कोई थकान नहीं लगती है, उसका काम करके बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं उसी की वजह से मतलब आज इतना सब कर पा रही हूँ, तो शायद नहीं कर पाती, मुझे तो ये भी लगता है। और ये भी लगता है कि अगर वो नहीं होता तो मैं क्या करती। खेती के साथ साथ शोभा रानी डेयरी का काम भी करती हैं। उनके पास कई गायें हैं जिनका दूध वो अपने घर के इस्तेमाल में ही लाती हैं। शोभा रानी बताती हैं कि कृषि के क्षेत्र में जब उन्होंने कदम रखा, ज्यादातर काम उन्होंने खुद परिश्रम करके सीखा, पर यह स्थिति दूसरे किसानों के सामने ना आए, इसलिए वो जितना हो सके अपने अनुभवों को उनके साथ साझा करती रहती हैं। अपनी गलतियों से एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बारे में बताते हैं हम लोग, उनको तो बताते हैं जो भी पूछते हैं। हम लोगों को तो कोई भी बताने वाला नहीं था, हम लोग कर करके फिर अपने आप जो है उसी से सीखते थे। लेकिन लोगों को तो नहीं कि हम लोगों ने मतलब जो हमको पता है वो हम नहीं बताएंगे, उनको तो अच्छा ही बताते हैं और इसीलिए लोग आते भी हैं। एक आए वो सुन के यहाँ पे गए, उन्होंने किया, फिर दूसरे को भेजा उन्होंने, तो इस तरह से लोग, काफी लोग पहले आते थे, बहुत लोग। शोभा रानी आज एक सफल किसान हैं। उनके खेतों में कई तरह की फसलें अंगड़ाई ले रही हैं, जो उनकी सफलता की कहानी को बयां करती हैं। एक एक पौधे को उन्होंने अपने परिश्रम के पसीने से सींचा है। कामयाबी भले ही आज शोभा रानी के आसपास एक खुशबू की तरह महक रही है, पर वो आज भी अपने संघर्ष को याद करती हैं, जब वो इस सफलता के बीच अपने खेतों में लगा रही थी। आज भी उन पलों को याद करके शोभा रानी की आंखें अक्सर छलक जाती हैं। मेरा शौक था जो यहाँ तक ले आया मुझे, मतलब जबरदस्ती करके। और अब मैं यहाँ आती हूँ ना तो एक एक चीज़ देखती हूँ तो इतना मुझे अच्छा लगता है। जब पहला पेड़ एक लगाया कदम का, और ये जंगल में नर्सरी है, 5 रुपए का लेके, मैं वो दिन याद है, और लाके धान लगा हुआ था उसमें बीच में लगा दिया, और आज वो इतना बड़ा पेड़ हो गया है, लोग उसकी छांव में बैठते हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। अमरूद लगाया, एक जब फल हुआ तो एक फल तोड़ के और घंटों में छोटे छोटे टुकड़े में खाती थी, और इतना अच्छा लगता था कि इतना फ्रेश कहाँ मिलेगा मुझे। शोभा रानी के संघर्ष की ये कहानी एक प्रेरणा बनकर समाज को बदल रही है। उन्हें देखकर कई और महिलाएं कृषि के क्षेत्र में कदम रख रही हैं। शोभा रानी और उन जैसी कई महिलाओं के इस कदम से समाज में फैली पुरुष प्रधान की परंपरा को कमजोर कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब देश की हर महिला शोभा रानी के जैसे बिना किसी डर के अपने भविष्य को बेहतर आकार दे पाएगी। असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है जिला नागांव, और इसी नागांव जिले में पड़ता है बोरा गांव। बोरा गांव की रहने वाली अमिया देवी अपने गांव की शोभा बढ़ा रही हैं, जिन्होंने एक महिला होने के बावजूद खुद को एक सफल किसान के रूप में स्थापित किया है। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ना डर कोई ना
ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर, ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर।